जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी सीरीज में अपना पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट 1 है उसमें क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल कौन कौन सा आता है 1 से लेकर 4 तक। पार्ट सेकंड में क्या है, हमारी सिटीजनशिप, और ये आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 में हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स, जिसको एफ बोलते हैं, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। उसके बाद पार्ट 4 में हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। पार्ट 4A में आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A के अंदर है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 6 में द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि 52 से लेकर 151 तक है। अब पार्ट 6 में हमारे 5 चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 पार्लियामेंट, चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 है द यूनियन जुडिशरी, और चैप्टर 5 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 148 से 151 के अंदर आता है। और एग्जीक्यूटिव आता है हमारा 52 से 78, पार्लियामेंट 79 to 122, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट किसमें, आर्टिकल 123 में, और यूनियन जुडिशरी किसमें, आर्टिकल 124 to 147। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 में आता है द स्टेट गवर्नमेंट, और ये आता है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। इसके अंदर भी टोटल 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जनरल है 152 आर्टिकल में, चैप्टर 2 में द एग्जीक्यूटिव 153 से 167, चैप्टर 3 में द स्टेट लेजिस्लेचर 168 से 212 तक, चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर है, जिसका आर्टिकल है 213। प्रेसिडेंट का आर्टिकल था 123 और गवर्नर का 213। उसके बाद हमारा हाई कोर्ट्स आ जाती है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर 232, और लास्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं, जो कि आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक आती है। ठीक है। पार्ट 7 को दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। पार्ट 8 में आता है हमारा यूनियन टेरेटरीज यूटीज, जो कि 239 से लेकर 242 तक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट 9 में हमारा पंचायत है, जो 243 से लेकर 243 ओ तक आता है। एंड उसके बाद आता है पार्ट 9A। पार्ट 9A में फ्रेंड्स आता है म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज आता है हमारा आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। और पार्ट 9B में हमारा द कोऑपरेटिव सोसाइटी जाता है, जो कि आर्टिकल 243ZS से लेकर ZT तक। आगे आ जाते हैं हम पार्ट 10 में। पार्ट 10 में आ जाता है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जो कि आर्टिकल 244 और 244A में अंदर आता है। उसके नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो कि हमारा पार्ट 11 में आता है। और ये आर्टिकल कौन सा है, 245 से लेकर 263 तक। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमारे आते हैं आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आते हैं 256 से लेकर 263 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है, पार्ट आ जाता है सॉरी, वो है पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स है, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक है। और इसके अंदर हमारे 4 चैप्टर्स हैं। जो सबसे पहला क्या है, फाइनेंस है, जो कि 264 से 291। चैप्टर सेकंड में बारोइंग्स, चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स, और चैप्टर 4 में राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि आर्टिकल 300A में आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट पे। जो हमारा पार्ट है उसमें क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 14। पार्ट 14 में हमारा क्या आ जाता है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में सर्विसेज, और चैप्टर 2 में पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से लेकर 323 तक में आता है, और सर्विसेज 308 से 314। उसके बाद आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 14A है, वो जिसमें क्या ट्राइब्यूनल्स हैं।
आर्टिकल 323A एंड 323B। उसके बाद हमारा पार्ट 15 है। पार्ट 15 में इलेक्शंस है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज है, जो कि आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है, और इलेक्शन 324 से लेकर 329A तक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना पार्ट 17। पार्ट 17 में हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज में भी हमारे 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेजेज, चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड चैप्टर 4 है स्पेशल डायरेक्टिव्स। और ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। जो लैंग्वेज ऑफ यूनियन है वो 343 और 344 में है। रीजनल लैंग्वेज है 345 और 347 के बीच। लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन क्या है 348 एंड 349 में। और स्पेशल डायरेक्टिव्स सरकार देती है किसके अंदर, आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 350 एंड 351। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा है 18, और इसमें क्या इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं, जो कि आर्टिकल 352 एंड 360 है इसमें। अगला हमारा 19 पार्ट में मिसलेनियस है 361 से 367। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 20 पार्ट 20, जिसमें क्या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 21, जो कि है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जो कि आर्टिकल 369 टू 392 है। एंड लास्ट पार्ट है जो हमारा, वो क्या, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटीज टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, 393 टू 395। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो जो हमारा पार्ट 7 था और जो पार्ट 9 था, इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में आया था उसके थ्रू डिलीट कर दिया गया। उसके बाद हमारा जो पार्ट 4A है और पार्ट 14A है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। जो हमारा पार्ट 9 है उसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया। पार्ट 9A को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और जो पार्ट 9B है उसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2011 में आया था, उसके थ्रू ऐड किया गया। थैंक यू दोस्तों।